प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने अन्नम भट्ट के द्वारा रचित तर्क संग्रह के 9 द्रव्यों में से 5 द्रव्यों का अध्ययन कर लिया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। आज हम आगे के द्रव्यों का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, जिनमें प्रथम द्रव्य है काल। काल क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, यह हम तर्क संग्रह के अनुसार जानने का प्रयास करेंगे। अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। सचएको विभुर नित्यश्च। काल है, काल होता है, क्या होता है? व्यवहार से हेतु, व्यवहार का हेतु। किसके व्यवहार का हेतु? अतीत आदि के, अर्थात अतीत, भूत और वर्तमान आदि जो व्यवहार किए जाते हैं दैनिक जीवन में, उनके व्यवहार का जो हेतु होता है वह द्रव्य काल कहा जाता है। सच एक है और वह काल नामक द्रव्य एक होता है। विभु होता है, नित्य च और नित्य होता है। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि काल नामक द्रव्य एक होता है तो फिर उसके भूत, वर्तमान, भविष्य और ये जो क्षण है, दिन, रात, महीना और वर्ष आदि जो भेद किए जाते हैं, ये क्यों किए जाते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि ये काल के व्यावहारिक भेद हैं, उपाधिगत भेद हैं। क्रिया आदि की दृष्टि से हम इन पर आरोपित कर देते हैं। उनमें भेद करने के लिए ये काल के वास्तविक भेद नहीं है। मौलिक रूप में, पारमार्थिक रूप में काल एक होता है। ये काल के आरोपित भेद हैं। अब यदि काल एक होता है तो वह काल का एकत्व कैसा होता है? सीमित होता है या असीमित? नित्य होता है या अनित्य या दोनों तरह का? तो इस शंका का निवारण करते हुए यहाँ 2 विशेषणों का प्रयोग किया गया है कि वह विभु होता है, नित्य च और नित्य होता है। अर्थात काल एक होता है, व्यापक होता है और नित्य होता है। यह नश्वर नहीं होता, यह अविनश्वर होता है। यह आकार में व्यापक होता है, सर्वव्यापक होता है, सभी प्रकार के क्रिया आदि का नित्य आधार होता है। इस तरह से हमने काल का लक्षण यहाँ पर तर्क संग्रह के अनुसार जाना और यह भी जाना कि काल के कोई भेद पारमार्थिक रूप से नहीं होते। अगला द्रव्य है दिक्, दिशा। दिक् शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है। दिशा क्या होती है, इसके भेद आदि कैसे होते हैं, इसका निरूपण इस प्रकार किया गया है। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, साचयिका विभवी नित्या च। प्राच्यादि व्यवहारों का हेतु भूत द्रव्य दिक् कहलाता है। अर्थात जो प्राच्य आदि व्यवहार किए जाते हैं उनका जो आधार होता है, उस आधारभूत द्रव्य को दिशा कहा जाता है। हम जो व्यवहार करते हैं दैनिक जीवन में स्थान की दृष्टि से कि यह पूर्व में है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि में है, तो यह जो व्यवहार है इनका हेतुभूत द्रव्य ही दिक् होता है, दिशा होता है। साच एका, और क्योंकि जो दिक् शब्द है वो स्त्रीलिंग में है, इसलिए उसके जो विशेषण आए हैं वो भी स्त्रीलिंग में आए कि वह दिक् एका एक होती है, विभवी विभु होती है, नित्या च और नित्य होती है। काल की तरह यह दिशा नाम का द्रव्य भी एक होता है, यह व्यापक होता है और नित्य होता है। यहाँ भी हमें समझाना होगा कि यद्यपि दिशा एक ही होती है, किंतु व्यवहार की दृष्टि से हम उसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अर्थात प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची आदि भेद कर लेते हैं। ये भेद भी दिशा के पारमार्थिक भेद न होकर आरोपित या व्यावहारिक भेद हैं। यहाँ हमने जो 2 द्रव्य पढ़े तो हमने देखा उनके लक्षण की शैली एक जैसी है। दोनों ही द्रव्य काल और दिशा व्यवहार के हेतु हैं। काल
अतीत आदि व्यवहार का हेतु है, तो दिशा प्राच्य आदि व्यवहार का हेतु है। काल भी एक होता है, विभु होता है, नित्य होता है। दिशा भी एक होती है, विभु होती है और नित्य होती है। काल शब्द पुल्लिंग में है, अतः उसके जो विशेषण लगे वो पुल्लिंग में प्रयुक्त हुए, और इसके जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वो स्त्रीलिंग में आए हैं। अब हम यहाँ से इन छोटे छोटे अंशों से संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर समझने और लिखने का अभ्यास भी करना प्रारंभ करें। जैसे यहाँ प्रश्न हो सकता है, कालय कह कीदृशश्च, काल क्या होता है, कैसा होता है, या कतिविध है, तो इसका उत्तर हम इसी अंश में से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत आदि व्यवहार से हेतु काल है, स च एक विभु नित्यः च भवति। अगला दिशा से संबंधित प्रश्न भी कि दिक् का कीदृशी वा, तो उत्तर होगा प्राच्यादि व्यवहारस्य हेतुः दिक्, सा च एका विभवी नित्या च। इस तरह से ही आप अन्य अंशों से संबंधित प्रश्न भी स्वयं उठाएं और उनका संस्कृत में उत्तर प्राप्त करने का अभ्यास करें, और पीछे के अंशों से भी इसी तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखने का संस्कृत में अभ्यास करें। आज इतना ही। आगे के अंशों का अध्ययन हम आगामी व्याख्यान में करेंगे। आप सभी सकुशल रहें। जय तो भारतम।